अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसके मुतालिक हम लोगों ने पढ़ना है। नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात बहुत सी डेफिनेशंस हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको अच्छी तरह क्लियर कर सकें। सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन आ रही है वो हमारे पास आ रही है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मुतालिक तकरीबन सबको पता होगा पॉपुलेशन क्या होते हैं। पॉपुलेशन के बरक्स हमारे पास आते हैं कम्युनिटी। पॉपुलेशन हमारे पास क्या होती है, सेम स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं सेम स्पीशीज़ के, वो एक ही टाइम में एक ही जगह पर जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ एक सेम टाइम में जब किसी जगह पर प्रेजेंट होती हैं तो वो हमारे पास कम्युनिटी बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज़ द बिगेस्ट कम्युनिटी। पॉपुलेशन की एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्लास ऑफ बायोलॉजी, मीन्स के जहाँ पे हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उस क्लास के अंदर टीचर्स होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, वो सेम स्पीशीज से मीन होमो सेपियंस से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो हमारे पास ये 4 लिखे हैं, कैनिस, ल्यूपस, हमारे पास डॉग्स होते हैं, ये उनकी स्पीशी है। फैलिस, कैटस, हमारे पास कैट्स होते हैं। एलमसीपा हमारे पास अनियन होता है। ये डिफरेंट स्पीशीज़ है। जब होमो सेपियंस की स्पीशीज़ मीन्स के होमो सेपियन है वो अपनी पॉपुलेशन बनाएंगे, एलमसीपा अपनी, कैनिस ल्यूपस अपनी, फैलिस कैटस अपनी। जब ये चारों मिल जाएंगी तो ये हमारे पास कम्युनिटी बनाएंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीनोम। व्हाट इज़ जीनोम? द नंबर ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स बॉडी इज कॉल्ड जीनोम। कि जितने भी जीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, हर सेल के अपने अपने जीन्स हैं, क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जीन्स हैं, तो उनका सम अप जो सा हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी, एक सिंगल इंसान के अंदर जो होगा उसको हम लोग जीनोम कहेंगे। डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट डीएनए, क्रोमोसोम्स हैं, डिफरेंट जीन्स हैं। 47 क्रोमोसोम्स होते हैं और हर क्रोमोसोम ईच सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और हर क्रोमोसोम के अपने जीन्स होते हैं। जीन्स हमारे पास जो से होते हैं डीएनए फ्रैगमेंट की एक टाइप होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे जीनोम था, एक सिंगल इंडिविजुअल। जीन पूल एक जो पॉपुलेशन है, मीन्स के होमोसेपियंस जो है उनकी पॉपुलेशन है, एलम सीपा जो उनसे है, कैनस ल्यूपस एंड फैलिस कैटस, इन सब की अलग अलग पॉपुलेशन है। हर पॉपुलेशन की, हर इंडिविजुअल के जीन्स का जब हम लोग सम अप करेंगे, द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन जीन पूल। मीन्स के एक पॉपुलेशन है, मीन्स के होमोसेपियंस ले लेते हैं हम लोग। जब हम लोग होमोसेपियंस के इंडिविजुअल्स जो से हैं उनके जीन्स का सम अप करेंगे तो हमारे पास जीन पूल बनाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप हमारे पास क्या होता है? द स्टडी ऑफ जीन्स। अब हम लोगों ने डिफरेंट जीन्स होते हैं हर सेल के, क्रोमोसोम्स हमारे पास 47 है, मीन्स कि उनके डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, ऑर्डर डिफरेंट होते हैं, तो हमारे पास जीन्स भी जो से होता है वो डिफरेंट होते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग आइज़ की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जीन्स ने सिग्नल देना कि आइज़ में ब्लू होने, मैसेज देना कि ब्लैक होने। अब ये डिपेंड करे हमारे जीन्स के ऊपर। ये हमारी इंटरनल स्टडी होती है, मीन्स कि जीन्स के ज़रिए हम लोग किसी एक चेंजेस जो हमारे अंदर प्रेजेंट, हमारे अंदर प्रोसेस हो रहा है, चेंजेस हो रही हैं, उसको जीन के ज़रिए जब हम लोग एग्जामिन करते हैं तो हमारे पास जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप हमारे पास जो सा होता है वो अपेरेंटली एग्जामिन ऑफ सम चेंजेस, मीन्स कि हम लोग किसी की आंखें देख के बता देते हैं, मीन्स के हाइट देख के बता देते हैं कि उसकी हाइट लंबी है, उसकी आइज़ कलर ब्लू है, उसका ब्लैक है, उसका ग्रीनिश है, कौन सा कलर है। अपेरेंटली मतलब फिजिकली हम लोग जिसका एग्जामिन करते हैं सम चेंजेस को, वो हमारे पास फिनोटाइप होता है। मीन्स कि अब हमारे पास, अब आगे हमारे पास एक डेफिनेशन आती है अलील्स। हर जीन के पास मतलब कि ईच जीन हैव 2 टाइप ऑफ अलील्स। हर जीन के पास टू अलील्स होते हैं, मीन्स के ए एंड स्मॉल ए। ये हमारे पास जो सा होता है डोमिनेंट होता है और ये हमारे पास रिसेसिव। मीन्स कि अलील्स मैसेज देते हैं, मीन्स कि डिफरेंट जीन्स जब आपस में मीट अप करते हैं तो ये अलील्स जो से होते हैं क्रॉस अप करते हैं और ये साइन देते हैं कि अब ये डोमिनेंट जिसकी तरफ से ये अलील आएगा, मीन्स कि अब एक ए है और एक हमारे पास ये स्मॉल ए है। जब ये आपस में मीटअप करेंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन की जो आइज़ होगी वो ब्लू होंगी, क्योंकि ये हमारे पास डोमिनेंट है और ये हमारे पास रिसेसिव है।
मीन्स कि फिर नेक्स्ट जनरेशन की आइज ब्लू होंगी। एक नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास आती है लॉकस की। व्हाट इज लॉकस? लॉकस क्या होता है? द पोजीशन ऑफ अलील्स आर का लॉकस, द पोजीशन ऑफ अलील्स ऑन द जीन्स। जीन के ऊपर जो अलील की पोजीशन होती है उसको हम लोग लॉकस कहते हैं कि अलील किधर प्रेजेंट है। मीन्स कि अब यहाँ पे ये अलील्स हैं, ये 2 अलील्स हैं और ये इसको लॉकस कहा जा रहा है क्योंकि ये हमें जीन्स के ऊपर अलील की पोजीशन बता रहे हैं। अब हम लोगों ने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस स्पीशीज़ के मुतालिक बयान करना है। मीन्स कि उसके मुतालिक हम लोगों ने समझना है कि होमोजाइगस स्पीशीज़ या हेट्रोजाइगस स्पीशीज़ या पॉपुलेशंस हमारे पास क्या होती हैं। होमोजाइगस हमारे पास वो पॉपुलेशंस होते हैं जिसकी मेंबर्स, तमाम तर मेंबर्स के पास सेम टाइप ऑफ अलील्स होंगे। मीन्स कि ये दोनों कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल होंगे, वो हमारे पास होमोजाइगस होते हैं। और ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। होमोजाइगस कौन से हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हैविंग सेम टाइप ऑफ अलील्स कॉल्ड होमोजाइगस पॉपुलेशन। हमारे पास आगे आगे हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस हमारे पास क्या होता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हैविंग डिफर टाइप ऑफ अलील्स कॉल्ड हेट्रोजाइगस। मीन्स कि इसके पास एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए होता है। हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस पॉपुलेशन क्लियर है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमने एग्जामिन ऑफ जीन करना है कि हम लोग कैसे एग्जामिन कर लेते हैं, जिससे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे पिंक फ्लावर्स और वाइट फ्लावर्स। हमारे पास 500 प्लांट्स प्रेजेंट है। पिंक फ्लावर जो से हमारे पास है ये डोमिनेंट है और वाइट फ्लावर हमारे पास रिसेसिव। अब हमारे पास 500 प्लांट्स हैं। अब हमें पता चल गया जो जहाँ पे एग आएगा वो पिंक होंगे और जहाँ स्मॉल ए आएगा वो वाइट होंगे। ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। मीन्स कि हमारे पास ज़्यादातर जो सी न्यू जनरेशन आनी चाहिए वो पिंक फॉर्म में आनी चाहिए क्योंकि पिंक हमारे पास डोमिनेंट है। अब हमारे पास 500 प्लांट्स हैं, ईच हैज़ 2 अलील्स। हमारे पास हर जो से जीन है प्लांट के अंदर, हर सेल की जीन के अंदर 2 अलील्स हैं। 500 प्लांट है तो 2 हम लोगों ने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ईच हैव 2 अलील्स, तो हमारे पास 1000 कॉपीज़ बन गई। अब इन 500 में से अब हम लोगों ने देखा कि 480 जो से पिंक है जिनके अंदर ये 2 टाइप के अलील्स पाए जा रहे हैं जो कि डोमिनेंट है। उसके बाद हमारे पास 20 जो है वो वाइट है जिसके अंदर से इस टाइप के अलील पाए जा रहे हैं कि स्मॉल है। अब आगे हम लोगों ने डिवीजन और देखी कि 480 में से तो 320 जो से हमारे पास है होमोजाइगस है, मतलब कि होमोजाइगस पॉपुलेशन बना रहे हैं। और जो से हमारे पास मतलब स्पीशी तो उनकी सेम है, पॉपुलेशन एक होमोजाइगस बना रहे हैं। और जो हमारे पास 160 हैं वो हमारे पास हेट्रोजाइगस बना रहे हैं। लेकिन डोमिनेंट दोनों रहेंगे क्योंकि दोनों के पास कैपिटल ए प्रेजेंट है। और ये पिंक फ्लावर्स डोमिनेंट रहेंगे वाइट के ऊपर। उसके बाद देखिए जो हमारे पास 20 हैं, 20 हमारे पास होमोजाइगस बना रहे हैं क्योंकि इनके पास स्मॉल है और ये रिसेसिव है। अब हमें पता है कि हर जीन के पास 2 अलील्स होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 320 होमोजाइगस है, 320 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 640 अलील्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो होमोजाइगस, यहाँ पे हमारे रिसेसिव जो है हमारे पास वाइट फ्लावर्स के, उसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 40 आ जाएगा। अब हमारे पास जो 160 हेट्रोजाइगस थे उनको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 320 आ गए। अब हमारे पास हमें पता है कि ये एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए कंसिस्ट करता है, तो हम लोगों ने 160 ए अलहदा कर लिए और 160 ए हम लोगों ने अलहदा कर लिए। आगे हम लोगों ने इतना प्रोसेस हो गया, आगे हम लोगों ने इनकी जीन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब हमारे पास टोटल कॉपीज़ कितनी है? 1000 कॉपीज़ हैं। ठीक हो गया, 1000 कॉपीज़ हैं। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? अब हम लोगों के पास 640 जो उनसे हमारे पास आए थे पिंक फ्लावर के, उसको हम लोगों ने 1000 पे डिवाइड करना है और 100 पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हमारे पास इसकी आ जाएगी परसेंटेज। ऐसे ही सेम हम लोगों ने 160 को 1000 पे डिवाइड, 100 पे मल्टीप्लाई, फिर 160 को 1000 पे डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ये हमारे पास किसकी आएगी? ये ए की, ये स्मॉल ए की। उसके बाद हमारे पास वाइट रह गए। वाइट हमारे पास आया था 40, 1000, 100%। ये हमारे पास किसकी आएगी? ठीक हो गया। जब हम लोगों ने कैंसिल,
ये आपस में हो जाएंगे, ये यहाँ पे ऐसे, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.64%। सेम यही प्रोसेस इसके साथ भी होगा, ये पर 0.16%, 0.16%, ये हमारे पास आएगा 0.04%। इतना हो गया, हम लोगों ने इसकी जीनोम फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल ली है। अब हम लोगों ने इनकी टोटल परसेंटेज बतानी है कि जो हमारे पास पिंक है वो कितनी परसेंट में है, और उसके बाद हमारे पास जो से वो रिसेसिव और डोमिनेंट कितनी कितनी परसेंटेज में हमारे पास प्रेजेंट है। अब हम लोगों ने ये मार्क कर लिया है, ये हमारे पास वाइट है और ये दोनों हमारे पास पिंक है। अब हम लोग देखेंगे हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0.64%, और इसकी हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.16, उसके बाद ए हमारे पास है 0.04। ये इनकी परसेंटेजेस है हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये जो से हम लोगों ने ए है और ये ए है, ये हम लोगों ने मीन्स के कैपिटल अलहदा और स्मॉल हम लोगों ने अलहदा कर लेने हैं, उनको ऐड करना हम लोगों ने। ये हमारे पास आ जाएगा +16, ओके, और ये हमारे पास 0.16 + 0.04, ये हमारे पास ऐसे आ जाएंगे। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.178, 0.8%। उसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.12%। इसके हमारे पास टोटल एग्रीगेट लगाएं तो हमारे पास यहाँ पे बस कि 0.10% मिल के 10% बना रहा है, जिसके अंदर से 8% पिंक होंगे और 2% हमारे पास जैसे वाइट होंगे। इसके ये हमेशा डोमिनेंट ही रहेंगे और ये रिसेसिव। इतना सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ आई हो, आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। थैंक यू, लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।